ये कहानी एक ऐसे वर्ल्ड की है जहां हर इंसान को एक खास स्किल मिलती है और ये स्किल उन्हें एक स्किल फ्रूट खाने के बाद प्राप्त होती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लाइट जब ये फ्रूट खाता है तो उसे मिलती है फ्रूट मास्टर की स्किल, जो पूरे सिस्टम में सबसे बेकार मानी जाती है। लाइट को एक पावरफुल स्किल चाहिए थी क्योंकि उसका सपना है एक लेजेंडरी एडवेंचरर बनने का। लेकिन उसकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब उसे एक ऐसा सीक्रेट पता चलता है जो इस दुनिया में शायद ही किसी और को मिला हो। वो जितने चाहे उतने स्किल फ्रूट्स खा सकता है और हर नए फ्रूट से एक नई स्किल हासिल कर सकता है। यह एबिलिटी इस वर्ल्ड में एक्सट्रीमली रेयर है क्योंकि बाकी लोग अगर एक से ज्यादा फ्रूट खाएं तो उन्हें पॉइजन हो जाता है और वो मर जाते हैं। लाइट को अब कई खतरनाक विलन से लड़कर जान की बाजी लगाकर अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। वो अब फुल टाइम मैजिस्टर टाइप हीरो की तरह बन सकता है जिसके पास आम लोगों से कहीं ज्यादा स्किल्स होती हैं। कहानी की शुरुआत एक सीक्रेट जगह से होती है जहां स्किल फ्रूट सेरेमोनी होने वाली है। यहीं पर दो कैरेक्टर्स दिखते हैं, एक लड़का लाइट और एक लड़की लेना। लेना पूछती है, तुम्हें कैसी स्किल्स चाहिए? लाइट हंसते हुए जवाब देता है, मुझे कॉम्बैट बेस्ड स्किल्स चाहिए, जैसे ड्यूअल बिल्ड शिफ्ट या कोई परफेक्ट टीम फॉर्मेशन स्किल, ताकि मैं एक टॉप एडवेंचरर बन सकूं। इसके बाद वो पूछता है, और तुम्हें? लीन कहती है, मुझे तुम्हारे जैसी स्किल्स चाहिए ताकि हम दोनों साथ रह सकें। लाइट ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, ग्रेट, अगर हम साथ रहेंगे तो अनबीटेबल बन सकते हैं। इसके बाद दोनों चर्च पहुंचते हैं जहां स्किल फ्रूट सेरेमोनी होती है। लेना थोड़ी नर्वस होती है लेकिन लाइट उसे मोटिवेट करता है और कहता है, चिल करो, आज हमारा नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लाइट को एक छोटा सा फ्रूट फील्ड ग्रो करते दिखाया जाता है जहां वो बेरीज उगा रहा होता है। पहले तो वो खुश होता है लेकिन अगले ही पल चिल्लाता है, अबे यार, ये क्या बकवास स्किल मिली है मुझे, फ्रूट उगाना, आई कांट डू एनीथिंग यूजफुल विद दिस। इसके बाद हम फिर प्रेजेंट में आते हैं जहां एक नन सबको बताती है कि कैसे स्किल फ्रूट्स खाने से एबिलिटीज मिलती हैं और जो स्किल उन्हें मिलेगी उसी के हिसाब से उन्हें फ्यूचर में काम करना होगा। फिर वो बताती है, ध्यान रखना, सिर्फ एक ही फ्रूट खाना है, उससे ज्यादा लोग खाएंगे तो पॉइजन हो जाएगा और थोड़ी देर में उनकी डेथ हो जाएगी। पहले भी कई लोग लालच में ऐसा कर चुके हैं और कोई भी नहीं बचा। लेना लाइट से पूछती है, क्या तुम्हें पहले से ये पता था? लाइट कहता है, हाँ, जो लोग एडवेंचरर बनना चाहते हैं उन्हें ये रिस्क लेना ही पड़ता है। फिर नन कहती है, चलो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेना को बुलाया जाता है। लाइट उसे एनकरेज करता है और लेना नर्वस होकर आगे बढ़ती है। वो एक फ्रूट चुनती है और जैसे ही वो उसे खाती है उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है। नन अपने अप्रेजल ऑर्ब से उसकी स्किल चेक करती है और अनाउंस करती है, तुम्हें सोर्ड सैंड की स्किल मिली है। लेना कंफ्यूज्ड होती है लेकिन नन कहती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई ऐसा पैदा भी होगा। लाइट हंसते हुए कहता है, वाओ, कमाल कर दिया छम्मक छल्लो, अब दुआ करो मुझे भी कोई कॉम्बैट स्किल मिले। अब लाइट की बारी आती है। वो आगे बढ़कर फ्रूट खाता है और उसकी बॉडी भी ग्लो करने लगती है। नन उसे देखती है और बोलती है, अबे भाई, तुम्हें तो फ्रूट मास्टर की स्किल मिली है, मतलब अब तू सिर्फ फ्रूट्स उगाएगा, तेरी सारी एडवेंचरर बनने की उम्मीदें गई तेल लेने। ये सुनकर लाइट स्टन्ड रह जाता है, बट मुझे तो एडवेंचरर बनना था। नन सार्कास्टिकली बोलती है, मरना है क्या, बिना कॉम्बैट स्किल के कैसे लड़ेगा, और मेरा तो सारा मूड भी खराब कर दिया। लेना लाइट के पास आती है और कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम दोनों मिलकर फ्रूट्स उगाएंगे। ये सुनकर नन गुस्से से चिल्लाती है, तू पागल हो गई है क्या, इतनी रेयर स्किल मिली है और तू इसे फ्रूट्स में वेस्ट करेगी, चुपचाप होली सिटी चली जा और लोगों की मदद कर। वो लेना का हाथ पकड़कर उसे खींच ले जाती है। जाते जाते लेना पीछे मुड़कर लाइट से कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पे लाइट फ्रूट्स को उगा रहा होता है। वो इन फ्रूट्स को खाता भी है और साथ में सेल भी करता है ताकि वो इनसे पैसे कमा सके, लेकिन उससे जो पैसे मिलते हैं वो काफी कम होते हैं, जिनसे वो वेजिटेबल्स भी ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जो स्किल है वो सिर्फ फ्रूट्स पे ही काम करती है। अब लाइट वहां से जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे लेना का एक बड़ा सा पोस्टर दिखता है जिसमें लिखा होता है कि वो रिकॉर्ड टाइम में एस रैंक एडवेंचरर बन गई है। और लाइट सोचने लगता है कि वो और लेना अब एक दूसरे से काफी दूर जा चुके हैं। फिर हमें लाइट को दिखाया जाता है जो कि एक सोर्ड से प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि लेना के बराबर पहुंच सके, और वो सोचता है कि उसके पास कॉम्बैट स्किल नहीं है लेकिन वो कोई ना कोई तरीका जरूर निकालेगा। फिर वो लेटकर ये सोचने लगता है कि शायद अब तक लेना उसका चेहरा भी भूल चुकी होगी। तभी अचानक उसके पास एक लड़की आती है पानी लेकर, और उसका नाम होता है आलिया भट्ट। जोकिंग नहीं, यही नाम है। फिर हमें पता लगता है कि विलेज के हेड ने आलिया को लाइट के पास भेजा था ताकि वो उसका ध्यान रख सके, और इस लड़की के पास भी कोई स्किल नहीं होती। तब से ये दोनों साथ रह रहे होते हैं और एक दूसरे के काम में मदद करते हैं। किसी को भी अभी तक ये नहीं पता कि आलिया के पेरेंट्स कौन हैं। इसके बाद ये दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। एलिया लाइट से हार्वेस्ट के बारे में पूछती है और लाइट बताता है कि उसने काफी सारे स्किल्ड फ्रूट्स उगाए हैं और उसे उम्मीद है कि वो इनसे इतने पैसे कमा लेगा जिससे वो एक सोर्ड खरीद सके। वो ये भी बताता है कि उसने स्किल्ड फ्रूट्स को अलग करके साइड में रख दिया था
आलिया उसे बताती है कि उसने इन्हीं फ्रूट्स का यूज फ्रूट सैलेड बनाने में किया है। यह सुनकर लाइट पूरी तरह से शॉक हो जाता है। आलिया कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये फ्रूट्स दिखने में टेस्टी लग रहे थे। लाइट सोचता है कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी चेस्ट में पेन होने लगता है और उसे लगता है कि अब वो मरने वाला है। वो आलिया से कहता है कि खुद को ब्लेम मत करना क्योंकि ये मेरी गलती है, मैंने तुम्हें स्किल्ड फ्रूट्स के बारे में नहीं बताया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से उठ जाता है और अब उसकी बॉडी फिर से ग्लो करने लगती है। अब हम आलिया को देखते हैं जिसे अचानक कुछ फील होने लगता है और उसकी बॉडी ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि लाइट के पास फ्रूट मास्टर की स्किल है जिससे उसे कभी भी फ्रूट से पॉइजन नहीं होगा और वो जितने चाहे उतने फ्रूट्स खा सकता है। लाइट उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है और ये सब बातें तुम कहां से कर रही हो। आलिया बताती है कि वो तो बस लिखी हुई बातें पढ़ रही है और फिर वो कहती है कि लाइट के पास एक और स्किल है, सोर्ड गॉड की। ये सुनकर लाइट सोचने लगता है कि शायद आलिया को अब रीसेल की पावर मिल गई है क्योंकि उसने भी स्किल्ड फ्रूट खा लिया है। फिर लाइट बाहर आता है और सोचता है कि अगर उसके पास सच में सोर्ड गॉड की स्किल है तो वो इस पेड़ को आराम से काट देगा और वही होता है, वो पेड़ एक ही बार में कट जाता है। लाइट अब ये रियलाइज करता है कि वो इस दुनिया का इकलौता इंसान है जिसके पास दो स्किल्स हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पे आलिया और लाइट एक गिल्ड में आते हैं। आलिया इस बड़ी सी बिल्डिंग को देखकर काफी शॉक्ड होती है और लाइट बताता है कि वो दोनों यहाँ एडवेंचरर बनने के लिए आए हैं। फिर लाइट देखता है कि वहां बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं जो अलग अलग जॉब्स के हैं जिनमें मॉन्स्टर्स को मारना होगा और उसके बदले में उन्हें पैसे मिलेंगे। ये सुनकर आलिया बहुत एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन लाइट कहता है कि उससे पहले हमें खुद को रजिस्टर कराना होगा। वो आलिया से कहता है तुम यहाँ थोड़ा वेट करो, मैं रजिस्टर करा के आता हूँ। फिर आलिया इधर उधर देखती है और सोचती है कि वो लाइट की मदद करेगी सबकी स्किल्स जानकर। वो देखती है कि वहां के ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास एक एक स्किल है और उन सभी की कॉमन स्किल है। सिर्फ लाइट ही है जिसके पास दो अलग अलग स्किल्स है। तभी हम लाइट को देखते हैं जो एक लड़के से बहस कर रहा होता है। वो लड़का कहता है क्या तुझसे देख के चला नहीं जा रहा? अगर तेरी आंखें ऊपर हैं तो ऊपर देख के चल। लाइट कहता है मैं तो सीधा जा रहा था, तुम ही मुझसे टकराए। फिर वो लड़का बोलता है ओह मैं समझ गया, तू वही फ्रूट मास्टर वाला है ना, तू तो फल बेचता है, सेब ले, अनार ले, अंगूर ले। तभी आलिया भी वहां पहुंच जाती है और वो लड़का गुस्सा होकर कहता है अबे मुझे इग्नोर करना बंद कर, और वो लाइट पर अटैक करता है। लेकिन लाइट उसके अटैक को एक हाथ से ही रोक लेता है। लाइट सोचता है कि शायद ज्यादा सोर्ड पकड़ने से उसकी पावर काफी बढ़ गई है। फिर वो लड़का कहता है अबे ओए छुट्टू, अभी तक मैंने तुझ पे हल्के में वार किया है वरना तू टिक नहीं पाता। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और लाइट आलिया को बताता है कि उसने रजिस्टर कर लिया है और उन्हें उनका पहला मिशन भी मिल गया है। जिसके बाद ये लोग अब सिटी के बाहर आ जाते हैं और लाइट काफी ज्यादा खुश होता है कि आखिरकार वो एक एडवेंचरर बन गया। इसके बाद वो यहाँ पर मॉन्स्टर को ढूंढने लगते हैं ताकि वह अपने मिशन को कंप्लीट कर सके। तभी उन्हें एक स्लाइम दिखता है। लाइट कहता है कि हमें इसे मारना होगा तभी हमें रिवॉर्ड मिलेगा। आलिया अपने अप्रेजल का इस्तेमाल करती है और कहती है कि इस स्लाइम का डिफेंस काफी ज्यादा हाई है। लाइट ये देखकर शॉक हो जाता है कि आलिया की स्किल मॉन्स्टर्स पर भी काम कर रही है और वो सोचता है कि जो भी पहला अटैक करेगा वही जीतेगा और उसे पूरा यकीन है कि सोर्ड गॉड उसे धोखा नहीं देगा। इसके बाद वो अपनी सोर्ड निकालकर स्लाइम पर अटैक करता है और इस बार वो काफी ज्यादा तेज होता है और एक ही झटके में स्लाइम के दो टुकड़े कर देता है। लाइट देखता है कि उसकी तलवार तो हवा की तरह हल्की लग रही है और वह कहता है कि बस हमें स्लाइम का एक पार्ट लेकर गिल्ड में जाना है जिसके बदले में हमें रिवॉर्ड मिल जाएगा। तभी लाइट को एक आवाज सुनाई देती है और हमें उन्हीं एडवेंचरर्स को दिखाया जाता है जो पहले लाइट से पंगा ले रहे थे और उनके पहले मिशन में ही उनके सामने एक काफी बड़ा ऑर्क आ गया था। ये देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है और ये लोग डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। वहीं लाइट दूर से खड़ा होकर उन्हें आवाज लगाता है हे गाइस, क्या तुम ठीक हो? लेकिन उनके लीडर के दिमाग में एक आइडिया आता है और लाइट भी देखता है कि उनके पीछे एक ऑर्क लगा हुआ है और अब वह उसी की तरफ आ रहा है। वो लीडर कहता है देखते हैं कैसे ये एक ऑर्क से लड़ता है। अब वो ऑर्क लाइट के पास आ जाता है। आलिया उसे देखकर कहती है इसका अटैक काफी ज्यादा तेज है, तुम इसका एक भी वार नहीं झेल पाओगे। लाइट कहता है मेरे पास यही मौका है अपने आप को प्रूव करने का जिससे मैं एक पावरफुल एडवेंचरर बन सकूं। फिर ऑर्क उन पर हमला करता है लेकिन लाइट उसके अटैक से बचकर एक हाई जंप लेता है और सोचता है कि उसे जल्द से जल्द लेना तक पहुंचना है और वह एक ही वार में मॉन्स्टर के दो टुकड़े कर देता है। आलिया ये देखकर काफी खुश होती है। वहीं वो बाकी एडवेंचरर्स दूर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं और काफी शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद लाइट गिल्ड में वापस आता है मॉन्स्टर के एक पार्ट को लेकर। यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट को विश्वास नहीं होता कि लाइट ने अपने पहले मिशन में इतना खतरनाक मॉन्स्टर हरा दिया है, लेकिन बाकी एडवेंचरर्स सारी बातें बताते हैं और उसकी तरफ से गवाही भी देते हैं। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट और बाकी लोग लाइट की काफी तारीफ करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वहां पर एस रैंक की पार्टी आने वाली है और उसमें लीना भी होती है।
लाइट उसे हाय बोलने के लिए चला जाता है, लेकिन लीना उसे देखकर कहती है, आखिरकार ये लल्लू कौन है? क्या मैं इसे जानती भी हूँ? ये सुनकर लाइट काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और लेना वहां से चली जाती है। लाइट सैडनेस में होता है और आलिया पिज्जा खाने की जिद करने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आलिया पिज्जा खा रही होती है और हमारा डेविडास लाइट उदासी में डूबा होता है। आलिया कहती है, अगर तुम पिज्जा नहीं खाओगे तो मैं सारे पिज्जा खा जाऊंगी। ये सुनकर लाइट, जो कि एक नंबर का भूखाड़ होता है, जल्दी जल्दी पिज्जा खाने लगता है। तभी अचानक लेना वहां आ जाती है और लाइट उसका नाम लेने ही वाला होता है, लेकिन लेना उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है, धीरे बोलो नहीं तो ग्राउस हमें देख लेगा। ग्राउस एस रैंक सीक्रेट पार्टी का लीडर होता है और लेना भी उसी पार्टी की मेंबर है। लेना उससे पूछती है, लाइट तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लाइट बताता है कि वो और अलिया दोनों एडवेंचरर बन गए हैं और वह उसे अपने एडवेंचर बनने की जर्नी भी बताता है। यह सुनकर लेना काफी खुश होती है और कहती है, लाइट तुम्हारा सपना तो सच में पूरा हो गया। लाइट कहता है, मेरी सोर्ड गॉड स्किल काफी कमाल की है और मैं जल्द ही तुम्हारे लेवल तक पहुंच जाऊंगा। तुम भी मुझे अपनी सीक्रेट पार्टी के बारे में बताओ। लेना कहती है, मुझे उनके साथ काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। भले ही वहां पर पैसे अच्छे मिलते हैं, लेकिन उन्हें होली सिस्टर ने चुना है और वहां का वर्क एनवायरनमेंट काफी टॉक्सिक है। लाइट तुम्हें उनसे दूर ही रहना चाहिए। लाइट समझ जाता है कि इसी वजह से लेना ने उसे पहले पहचानने से मना किया था। फिर वो लेना से पूछता है, क्या सीक्रेट पार्टी कोई खास पार्टी नहीं है? ये सुनकर लेना सोच में पड़ जाती है। फिर हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर सीक्रेट पार्टी एक बड़े से स्नेक से लड़ रही होती है। उनका एक मेंबर अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उस स्नेक को जला देता है और लेना यह देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि आग पूरे विलेज में फैलने लगती है। वो कहती है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन पार्टी लीडर ग्राउस कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर जब आग बुझती है तो पूरे खेत जल जाते हैं और गांव के किसान फूट फूट कर रोते हैं। ये सब देखकर लेना को अंदर से काफी बुरा लगता है। लाइट और आलिया को उनका पहला बड़ा मिशन कंप्लीट करने का रिवॉर्ड मिल चुका था, लेकिन लाइट अब भी खुश नहीं था। उसे लेना की चिंता खाए जा रही थी, जो अब भी सीक्रेट पार्टी के साथ काम कर रही थी। आलिया पूछती है, आप खुश क्यों नहीं लग रहे? लाइट कहता है, मैं ठीक हूं, बस लेना को लेकर थोड़ा परेशान हूं। मुझे नहीं पता उसे उस पार्टी में किस तरह के काम करने पड़ते हैं। आलिया कहती है, अगर आपको इतनी फिक्र है तो जाकर बात क्यों नहीं कर लेते? दूसरी ओर हमें गियर हाउस दिखता है, जो 2 लड़कियों को अपनी हीरोइक बातें सुना रहा होता है। तभी रिसेप्शनिस्ट अंदर आती है और बताती है कि उनके मिशन की वजह से नदी सूख गई है और आसपास के लोग मुश्किल में हैं। गियर हाउस जवाब देता है, हमने मॉन्स्टर को मारा, थोड़ी बहुत सैक्रिफाइस तो होती है ऐसे कामों में। तभी लाइट वहां आता है और कहता है, गियर हाउस लेना को अपनी पार्टी छोड़ने दो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और लेना कभी भी तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती थी। गियर हाउस मजाक उड़ाते हुए कहता है, तू है कौन बे? और अपने बॉडीगार्ड से कहता है, इसे बाहर फेंको। बाहर कुछ एडवेंचरर्स लाइट को वार्न करते हैं, अगर तुम गियर हाउस से उलझे तो होली सिस्टर तक को परेशानी हो सकती है और अगर उन्हें परेशानी हुई तो तुम्हें कभी भी एडवेंचरर के तौर पर काम नहीं मिलेगा। अगले सीन में लेना सीक्रेट पार्टी के हॉल में बैठी लाइट की बातें याद कर रही होती है और सोचती है कि शायद उसे भी पार्टी छोड़कर लाइट को ज्वाइन कर लेना चाहिए। वह गियर हाउस से कहती है, मैं ये पार्टी छोड़ना चाहती हूँ। मैं एक ऐसी एडवेंचरर बनना चाहती हूँ जो लोगों की मदद करे, ना कि उन्हें नुकसान पहुंचाए। यह सुनकर गियर हाउस गुस्से से दरवाजे के पास जाकर अपनी सोर्ड निकाल लेता है और कहता है, तू मेरे खिलाफ जा रही है? लेना भी अपनी सोर्ड निकालने वाली होती है, लेकिन गियर हाउस कहता है, तू मेरी स्पीड को छू भी नहीं सकती, और उसे जोर से थप्पड़ मार देता है। फिर वह sarcastically कहता है, चलो दुनिया को बचाते हैं, लोग तुम्हारे जज्बे को पसंद करेंगे। अगले सीन में सीक्रेट पार्टी एक नए मिशन पर जा रही होती है और लोग उन्हें चीयर कर रहे होते हैं। तभी अचानक लाइट सामने आ जाता है और लेना से कहता है, तुम हमारे साथ चलो, हम मिलकर मॉन्स्टर्स को मारेंगे। लेना कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं सीक्रेट पार्टी की मेंबर हूँ। गियर हाउस बीच में बोलता है, ओए जवाब मिल गया ना, अब निकल यहाँ से। लाइट अपनी सोर्ड निकालकर गियर हाउस को चैलेंज करता है, अगर मैं जीत गया तो लेना मेरे साथ जाएगी। गियर हाउस कहता है, अबे ये क्या बकवास है, वैसे भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की कोई वजह नहीं है। लाइट प्रोवोक करता है, क्या सीक्रेट पार्टी का लीडर मुझसे लड़ने से डर रहा है? यह सुनकर गियर हाउस चिढ़ जाता है और बोलता है, ठीक है मैं लड़ने को तैयार हूं, लेकिन अगर मैं जीता तो तू एडवेंचरर गिल्ड से हमेशा के लिए बैन हो जाएगा। लाइट ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। लेना कहती है, लाइट ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा सपना था एडवेंचरर बनना और वो तुम बन गए हो। तुम शॉर्ट फाइट में गियर हाउस को नहीं हरा सकते। तभी आलिया अपनी स्किल से गियर हाउस की एबिलिटी पता करती है और कहती है, इसकी स्किल का नाम गॉड स्पीड है। यह पलक झपकते ही अपने ओपोनेंट के पास पहुंच जाता है। लाइट कहता है, मेरी स्किल का नाम है फ्रूट मास्टर और कॉड। गियर हाउस हंसता है, अबे 2 स्किल्स किसी के पास नहीं हो सकती। फिर वह लाइट पर हमला करना शुरू करता है। गियर हाउस अपनी सुपर स्पीड से लाइट पर भारी पड़ता है और कई बार हमला करने के बाद लाइट की सोर्ड को काट देता है। गियर हाउस कहता है, लेना अगर तुम जिंदगी भर मेरी बात मानोगी तो मैं इस बेवकूफ को जिंदा छोड़ दूंगा।
लाइट घायल हालत में भी कहता है, लेना चिंता मत करो, मैं जीतने वाला हूँ। फिर लेना लाइट के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, लाइट मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम्हें इस फाइट को किसी भी तरह जीतना होगा। लाइट उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। यह सुनकर ग्राउस को काफी गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, लगता है मुझे तुम सभी को एक साथ खत्म करना होगा। क्योंकि यहाँ लाइट की सोर्ड टूट चुकी थी तो वह एक आदमी से झाड़ू ले लेता है और उसी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ग्राउस उसे देखकर हैरानी से कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लाइट अपने मन में सोचता है, मुझे इस झाड़ू को बस एक वेपन की तरह इस्तेमाल करना है और मेरी सोर्ड स्किल्स इससे भी ज्यादा तेज हैं। इसके बाद ग्राउस उस पर हमला करता है, लेकिन लाइट एक तेज काउंटर अटैक करता है जिससे ग्राउस काफी दूर जाकर गिरता है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि लाइट ने ग्राउस को एक झाड़ू से हरा दिया। फिर लाइट बाकी मेंबर से कहता है, अगर तुमने हमें परेशान करने की कोशिश की तो तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होगा। इसके बाद वह लेना से कहता है, लेना अब तुम आजाद हो और जिसे चाहो उस पार्टी को ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे यह पूछना चाहूंगा, क्या तुम हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहोगी? लेना यहां पर इमोशनल हो जाती है और उसकी पार्टी को ज्वाइन कर लेती है। फिर सीन एक हफ्ते बाद का दिखाया जाता है जहां लाइट की सारी चोटें ठीक हो चुकी हैं। लेना का घर अब एक बेस की तरह इस्तेमाल हो रहा होता है और लाइट और अलिया भी वहीं रह रहे होते हैं। तभी लेना के पास होली सिस्टर का मैसेज लेकर एक आदमी आता है और कहता है कि होली सिस्टर ने तुम्हें बुलाया है, लेकिन लेना साफ मना कर देती है, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। जब ये लोग गिल्ड में जॉब लेने जाते हैं तो उन्हें बस छोटे मोटे काम ही मिलते हैं क्योंकि होली सिस्टर लेना से नाराज है कि उसने सीक्रेट पार्टी को छोड़ दिया है। लेकिन लेना खुशी खुशी इन कामों को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है, मैं हमेशा से ऐसी एडवेंचरर बनना चाहती थी जो लोगों की हेल्प कर सके। अब मैं सीक्रेट पार्टी छोड़कर जो काम कर रही हूं उससे मुझे बहुत अच्छा फील होता है। लेना लाइट से कहती है, लेकिन तुम तो ऐसे काम नहीं करना चाहते थे, तुम्हारा तो ड्रीम कुछ और था। लाइट जवाब देता है, हाँ वो तो है, लेकिन आज काम करके काफी मजा आया। फिर लाइट कहता है, मैंने अपनी पार्टी के लिए एक नाम सोचा है, लक्सारिया, और ये नाम सबको बहुत पसंद आता है। अगले सीन में हमें होली सिस्टर को दिखाया जाता है जहां एक लड़का उससे पूछता है, क्या आप सच में यह जॉब उन्हें देने वाली हैं? ये एक हाई रैंक जॉब है, लेना तो बच जाएगी लेकिन बाकी दोनों मर सकते हैं। होली सिस्टर जवाब देती है, हम बस प्रे ही कर सकते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा ना हो। फिर अगले दिन इन लोगों को एक नई जॉब मिलती है और लाइट कहता है, लक्सारिया पार्टी की यह पहली जॉब है तो चलो काम पर निकलते हैं। रास्ते में काफी डेंस फॉग होती है और इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें एक मैंशन दिखाई देता है जहां घुसकर इन्हें अपना मिशन कंप्लीट करना होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। जब ये लोग गिल्ड पहुंचते हैं, रिसेप्शनिस्ट ट्रेन लेना को देखकर कहती है, मिस लेना, मैंने सुना है कि आप यह मिशन कंप्लीट करना चाहती हैं, मुझे बहुत खुशी है। लाइट कहता है, यह मिशन तुम हम पर छोड़ दो, हमारी पार्टी लक्सारिया इसे आराम से कंप्लीट कर देगी। लेना पूछती है, आखिर वहां किस तरह के मॉन्स्टर्स होंगे? रिसेप्शनिस्ट जवाब देती है, हमें भी नहीं पता, पिछली बार जो पार्टी वहां गई थी वो पूरी तरह से गायब हो गई। अब तक 18 एडवेंचरर्स गायब हो चुके हैं जिनका रैंक ए और बी था। ये रही उनकी लिस्ट। लेना लिस्ट देखकर इमोशनल हो जाती है क्योंकि जब वह नई एडवेंचरर बनी थी तो उन्हीं में से 2 ने उसकी बहुत हेल्प की थी। रिसेप्शनिस्ट बताती है, वो मैंशन मॉन्टेस इलाके के पिछले काउंट का था और उसने उसे 23 साल पहले बनाया था। वो पैसे उसने एडवेंचरर बनकर कमाए थे। उसकी स्किल किसी को नहीं पता थी, लेकिन उसके मरने के बाद वहां अंधेरा छा गया। इस मिशन की कंडीशन ये है कि तुम्हें उन मिसिंग एडवेंचरर्स का पता लगाना होगा कि उनके साथ क्या हुआ और इसके पीछे कौन है। ये सब सुनकर लेना घबरा जाती है, लेकिन लाइट काफी एक्साइटेड होता है। रिसेप्शनिस्ट पूछती है, क्या ये बच्ची भी तुम्हारे साथ जाएगी? लाइट जवाब देता है, हाँ, इसे अंडर एस्टिमेट मत करना, इसके पास अप्रेजल की पावर है और ये हमारे बहुत काम आने वाली है। क्या इस छोटी बच्ची ने स्किल फ्रूट खा लिया है? लाइट कहता है, हाँ, बस ये एक एक्सीडेंट था। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहां ये लोग मिशन के लिए बढ़ रहे होते हैं। रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है। तभी अचानक जमीन टूटने लगती है और अलिया नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन लाइट उसे पकड़ लेता है और पीछे से लेना लाइट को पकड़ लेती है। अब ये तीनों नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन तभी लाइट को एक आइडिया आता है। वह अपनी सोर्ड निकालकर नीचे की ओर स्लैश करता है जिससे तेज हवा चलने लगती है और उसकी मदद से ये तीनों सेफली नीचे लैंड कर लेते हैं। नीचे उतरते ही लाइट पूछता है, क्या सब ठीक है? लेकिन लड़कियां कहती हैं, जरा अपने चारों ओर देखो बुत्तू। लाइट देखता है कि उनके चारों ओर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन लाइट इन्हें देखकर हंसने लगता है और कहता है, चलो अब तो एक्शन मिलेगा। जैसे ही लाइट एक मॉन्स्टर पर अटैक करता है, वो बीच से कट जाता है और गायब हो जाता है। तब इन लोगों को पता चलता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स वही एडवेंचरर्स हैं जो पहले इस मिशन पर आए थे।
आलिया अपनी स्किल का यूज करके बताती है, ये सब अनडेड हैं जो मरने के बाद मॉन्स्टर्स बन गए हैं। हमें इनसे बचकर रहना होगा क्योंकि अगर ये हमें काट लें तो हम भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे और ये लोग अपनी स्किल्स को भी यूज कर सकते हैं। ये सब देखकर लाइट काफी ज्यादा चिंता में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि जिसे मैंने अभी अभी मारा वो पहले एक एडवेंचरर था। तभी एक और अनडेड आकर लाइट पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन लाइट उस वक्त काफी ज्यादा इमोशनल होता है और वो कोई अटैक नहीं करता। तभी लीना बीच में आकर उसे बचा लेती है। लीना कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम इन्हें मारना नहीं चाहते, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि हमें इन्हें मारना ही होगा। हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, पर हाँ, हमें जल्दी से मैंशन के अंदर भी जाना होगा। क्या पता कोई और एडवेंचरर अब भी अंदर फंसा हो। फिर ये तीनों मैंशन के अंदर जाते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं अंदर भी काफी ज्यादा अनडेड एडवेंचरर्स होते हैं। लीना उन पर तुरंत अटैक करना शुरू कर देती है और लाइट उसे देखकर सोचने लगता है, गॉड सोर्ड स्किल और गॉड सैंड स्किल दोनों ही काफी बराबरी की है, लेकिन गॉड सोर्ड स्किल थोड़ी ज्यादा पावरफुल है। लीना ने अपनी स्किल को पूरी तरह मास्टर कर लिया है, पर मैं अभी तक अपनी स्किल को मास्टर नहीं कर पाया, इसीलिए लीना अब भी मुझसे आगे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे पीछे रहूंगा। इसके बाद लाइट भी अटैक करना शुरू कर देता है। तभी एक अनडेड आलिया के पास पहुंचकर उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन लीना फिर से आकर उसे बचा लेती है और उस अनडेड को वहीं खत्म कर देती है। लाइट उसकी तारीफ करता है और सोचता है, हमें लड़ते समय एलिया का भी ध्यान रखना होगा। अगर जरा भी लापरवाही हुई तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके बाद ये तीनों फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की ओर बढ़ते हैं, जहां इन्हें काउंट मोन्टाज की फोटो दिखती है। तभी एक लड़की दिखती है जो डांस करते हुए कह रही होती है, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी फ्रूट मास्टर लाइट, बताओ तुम कैसे मरना पसंद करोगे। अब सेकंड फ्लोर के मॉन्स्टर्स से इनकी फाइट शुरू होती है और ये मॉन्स्टर्स पहले फ्लोर के मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इससे ये बात साफ हो जाती है कि जैसे जैसे यह लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही मॉन्स्टर्स का लेवल भी अपग्रेड हो रहा है। लीना कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि इन मॉन्स्टर्स के पास अपना दिमाग है जिसे ये यूज कर रहे हैं। तभी आलिया अपनी स्किल का इस्तेमाल करके पता लगाती है कि इन मॉन्स्टर्स को किसी स्किल की मदद से कंट्रोल किया जा रहा है। लीना कहती है, ये लोग पलटू हैं। तभी एलिया को पतले पतले धागे दिखते हैं जिनसे ये लोग कंट्रोल हो रहे होते हैं और उन धागों से काफी ज्यादा मैजिक एनर्जी आ रही होती है। फिर ये तीनों उस डायरेक्शन में दौड़ते हैं जहां से ये धागे ओरिजिनेट हो रहे थे, ताकि उस इंसान का पता चल सके जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है। इनका पीछा करते करते ये एक बहुत बड़े हॉल में पहुंचते हैं जहां एक लड़की खड़ी होती है और कहती है, मैं तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रही थी। लाइट उसे देखकर कहता है, अरे बहन जी, आप हैं कौन और यहाँ कर क्या रही हो। वो लड़की जवाब देती है, मैं ब्लैक स्टोन की मेंबर हूं जो कि डार्कनेस की एक एलीट फोर्स है। मेरा नाम है ड्राटना। लाइट कहता है, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, कम से कम कोई इंसान तो मिला, लेकिन तुम्हें देखकर यह तो तय है कि तुम सर्वाइवर नहीं हो। ड्राटना हंसते हुए अपनी स्किल का इस्तेमाल करके काफी सारे मॉन्स्टर्स समन कर लेती है। आलिया अपनी स्किल से सबको बताती है। इसकी स्किल का नाम नेक्रोमांसी है और यह मरे हुए लोगों और स्पिरिट मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकती है। लाइट उसे कहता है, क्या तुम्हें भी किसी गिल्ड ने मिशन दिया है? हमें भी मिशन मिला है, तो क्यों ना हम मिलकर इसे कंप्लीट करें। ड्राटना जवाब देती है, क्या तुम पागल हो? मुझे तो मिशन मिला है तुम्हें खत्म करने का। और फिर वह मॉन्स्टर्स से लाइट पर हमला करवाती है। लाइट अटैक से बचते हुए कहता है, आखिरकार तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ड्राटना जवाब देती है, मुझे ऊपर से तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है और मैं उनके बारे में कुछ नहीं बता सकती क्योंकि यह एक सीक्रेट है। लाइट सोचता है, इसका मतलब उसे पहले से पता था कि हम यहां आने वाले हैं। लीना भी कहती है, मैंने इससे पहले ब्लैक स्टोन पार्टी का नाम कभी नहीं सुना। इसके बाद सभी लोग मॉन्स्टर्स से लड़ने लगते हैं और एक एक करके उन्हें मारते हैं। फिर ड्राटना एक चाल चलती है और लीना को अलग करने के लिए 2 मॉन्स्टर्स समन करती है। ये वही एडवेंचरर्स होते हैं जिन्होंने कभी लीना की बहुत मदद की थी। लीना उन्हें देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इसलिए उन पर अटैक नहीं करती। तभी एक मॉन्स्टर आलिया को मारने ही वाला होता है, लेकिन लाइट उसे बचा लेता है। लाइट को इन मॉन्स्टर्स से लड़ने में मुश्किल हो रही होती है क्योंकि ये अपने स्किल्स का भी इस्तेमाल कर पा रहे होते हैं। लीना सोचने लगती है कि जब वह एडवेंचरर बनी थी तब वह इन दोनों के साथ कई मिशंस पर गई थी। अब वह इतने सारे मॉन्स्टर्स के बीच अपने साथियों को सही से देख भी नहीं पा रही होती। लीना इन दोनों मॉन्स्टर्स के कंट्रोल धागों को काट देती है, लेकिन वह अभी भी उन्हें मारने में हिचकिचा रही होती है। तभी इन दोनों मॉन्स्टर्स की आत्माएं उसे दिखाई देती हैं जो कहती हैं, लीना तुम जो भी कर रही हो वो बिल्कुल सही है। हमारा एडवेंचरर बनने का सफर बस यहीं तक था, आगे अब तुम्हें सब संभालना है। इसके बाद लीना उन्हें मार देती है क्योंकि यह उन्हें मुक्त करने का एकमात्र तरीका होता है। इधर लाइट लगातार मॉन्स्टर्स को मारता जा रहा होता है, लेकिन वे खत्म नहीं हो रहे होते। लाइट आलिया से पूछता है, क्या नेक्रोमांसी की मदद से और भी मॉन्स्टर्स को बनाया जा सकता है? आलिया अपनी स्किल का इस्तेमाल करके बताती है, नेक्रोमेंसी से सिर्फ मरे हुए लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। लाइट अब सोचने लगता है, तो फिर इतने सारे मॉन्स्टर्स यहाँ आए कहां से?
ये मैंशन तो बहुत समय से बंद है और यहाँ कोई कब्रिस्तान भी नहीं था। जरूर यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ताकि हमारी भी थोड़ी मदद हो सके।